नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं नेचुरल गैस एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पे ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ मैंने नेचुरल गैस का अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट लगाया हुआ है। देखिए, कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। मेरा लास्ट वीडियो जो था वो भी अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट को लेकर था। ये वाला वीडियो भी अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट को है और जो आने वाले और भी वीडियोज़ होंगे वो अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट पर ही बेस्ड होंगे। तो कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए, इसलिए ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम से। अ, यहाँ पर इसने अपनी एक ओपनिंग करी थी, बहुत फ्लैट सी ओपनिंग थी। और आगे मार्केट ने जिस तरीके का ट्रेंड दिखाया वो बहुत ही फ्लैट सा मार्केट था, कोई मेजर मूवमेंट कुछ नहीं हो रही थी। थोड़ी सी एक स्ट्रेंथ हमें आती हुई दिखी मार्केट में। यहाँ पर गोल्ड गया, वो सॉरी नेचुरल गैस गई और फिर इसमें एकदम से एक स्पाइक आया ऊपर के साइड में। और 199 200 के भी लेवल इसने मेरे ख्याल से टच किए थे। और उसके बाद 198.540 पे इसने लास्ट ट्रेडिंग प्राइस करके अपनी क्लोजिंग कर दी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं कि जो गैप है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है। तो दोस्तों, गैप बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। मेरे मुझसे कुछ जो ट्रेडर्स हैं वो मुझसे पूछ रहे हैं इसका रीज़न क्या है। देखिए दोस्तों, मैंने बताया भी है, जिसने मुझसे पूछा, जो मुझे समझ में आता है। देखिए, रीज़न बहुत सिंपल सा है। अभी आज की डेट में नेचुरल गैस में ये लग रहा है कि जो सितंबर कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी एक्सपायरी बस अब होने ही वाली है और 2-3 ट्रेडिंग सेशन बाद, तब तक मुझे ऐसा लग रहा है कि नेचुरल गैस के प्राइसेस स्पॉट मार्केट में यही रहेंगे। और मेरी एक्सपेक्टेशन है कि एकदम से फिर अगले महीने में, 1 महीने के अंदर अंदर, मेरी ये एक्सपेक्टेशन है कि नेचुरल गैस के प्राइसेस एकदम से बढ़ने लग जाएंगे। तो ये एक रीज़न है इस गैप का और इसके बढ़ने का, कि सितंबर में तो मैं बिल्कुल बुलिश हुई नहीं कि मार्केट में कोई प्राइस। ये देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं कि गेहूं का एग्जांपल लेते हैं। एक मार्केट में गेहूं का रेट चल रहा है, कुछ भी मान लेते हैं, 100 रुपये का रेट चल रहा है। अ, अभी जैसा भी मार्केट है उसमें ये 100 रुपये का रेट बिल्कुल कांस्टेंट है, कुछ खास मूवमेंट नहीं हो रही। कभी 101 हो जाता है, कभी 102 हो जाता है। एकदम से ऐसा एक एनवायरनमेंट बनता है कि फसल आने लगती है और जो पैदावार है गेहूं की वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि फिर सप्लाई मार्केट में एकदम से बढ़ जाएगी। तो सप्लाई बढ़ जाएगी तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि इसका प्राइस अब ये नहीं रहना चाहिए आने वाले 1-1.5 महीने में कम से कम, क्योंकि सप्लाई इतनी बढ़ गई है, पैदावार बहुत अच्छी हुई है। किसी की भी फसल को, किसानों की फसल को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि आने वाले 1-1.5 महीने में प्राइस नीचे होगा। तो प्राइस हो सकता है मैं 90 एक्सपेक्ट करूँ कि 90 रुपये का प्राइस होगा अब 1 महीने बाद। आज की डेट में, क्योंकि वो फसल कटने में और मार्केट में पहुंचने में टाइम है, क्यों ये सिर्फ मुझे दिखा है मार्केट में कि फसल बहुत अच्छी हुई है, मार्केट में सप्लाई बहुत अच्छी रहेगी। तो ये 100 रुपये का जो प्राइस है वो हो सकता है करंट मार्केट में 105 तक पहुंच जाए, क्योंकि अभी एट प्रेजेंट एक नॉर्मल सप्लाई है। फिर हो सकता है थोड़ी सी शॉर्टेज हो। आने वाले टाइम में मैं ये देख रहा हूँ कि मार्केट में एक जो सेलिंग है वो काफ़ी अच्छी बन सकती है। और उसका रीज़न ये होगा क्योंकि सप्लाई काफ़ी ज़्यादा रहेगी। तो ये 90 रुपीज़ का प्राइस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो होगा क्या, करंट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब मान लेते हैं सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट 105 के आसपास चल रहा होगा और नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट या तो 90 या फिर उससे थोड़ा सा ऊपर, मान लेते हैं कि 92 तक चल रहा होगा। ऐसी कुछ मतलब एक आप सिनेरियो देखेंगे। उसका बिल्कुल उल्टा आप ये समझ लीजिए कि डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी अक्टूबर में। तो ये एक कुछ रीज़न रहता है कि क्यों प्राइसेस में इतना ज़्यादा एक गैप आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक थ्योरेटिकल पार्ट है जिस पर अ, मैं ध्यान भी नहीं देता हूँ। देखिए, अल्टीमेटली प्रॉफिट चाहिए आपको भी, मुझे भी। ये इन चीज़ों की नॉलेज हो तो खैर अच्छा रहता है। ऑब्वियसली नॉलेज होगी तो कहीं ना कहीं आपके काम में आएगी। हो सकता है आपके ट्रेड में भी ये चीज़ें काम में आ जाए कि आप इस तरीके से अगर आप सोच रहे हैं तो आप थोड़ा सा समझने लगेंगे कि मार्केट को, कि क्या है, किस तरीके से मुझे ट्रेड लेना चाहिए। और कभी भी इन स्प्रेड्स को, ये जो गैप होते हैं, इनका मुझे ध्यान रखना चाहिए कि ये
बढ़ भी सकता है और ज़्यादा भी बढ़ सकता है, और इतना ज़्यादा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं मैं अपना सारा पैसा इसी में खो दूँ। जो कॉन्ट्रैक्ट के शुरुआत में सिर्फ 5-7 रुपए का रहता है, वो आज की डेट में 50-60-70 रुपए का होने को तैयार है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए नेचुरल गैस पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम चलते हैं। यहाँ पर देखिए, इसमें ये एक फॉल आया था और उसके बाद ये सारा का सारा इसने कवर करके अपने आप को बहुत अच्छे से ऊपर के प्राइसेस पे स्टेबल कर लिया है। और आगे चलते हैं 1 घंटे की तरफ। 1 घंटे में हम देख रहे हैं कि जो करेक्शन थी वो इस यहाँ भी कंटिन्यू थी, पर अभी पिछले 1-2 ट्रेडिंग सेशन से हम ऐसा देख रहे हैं कि एक स्ट्रेंथ बननी शुरू हो रही है, और 200 के भी लेवल को इसने पार करके यहाँ पर अपनी क्लोजिंग सेटल कर दी 198 के अराउंड। 4 घंटे की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर इस तरीके का एक एनवायरनमेंट बन रहा था। यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर मैंने देखिए, करंट कॉन्ट्रैक्ट में 203 का हाई लगा था। इस कॉन्ट्रैक्ट में मेरे ख्याल से 212 तक का शायद, या 214 तक का शायद कुछ प्राइस होगा ये जो इसने हाई लगाया है। तो ये गैप उस दिन सिर्फ 11-12 रुपए का रहा होगा, जो आज की डेट में कितना हो चुका है, ये मेरे ख्याल से 65 रुपये तक का हो चुका है। फिर यहाँ से एक फॉल आते हुए हमने देखा, और उसके बाद सडनली ये एक अपसाइड मूवमेंट हमें नज़र आ रही है। डेली चार्ट्स की तरफ देखते हैं। ये एक करेक्शन थी, 112 पता नहीं 116 तक के लेवल लगाए थे इसने, कुछ ठीक से ध्यान नहीं है मुझे, 116 था मेरे ख्याल से। यहाँ से एक अपसाइड मूवमेंट आनी शुरू हुई, और फिर मार्केट ने यहाँ सस्टेन किया, और अब एक करेक्शन, और फिर से बाउंस करने की कोशिश कर रहा है मार्केट। अब आइए दोस्तों, वापस चलते हैं हम 1 घंटे की तरफ। यहाँ पर मैं अब सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा रिस्की हो भी चुका है, और बहुत सारे ट्रेडर्स तो ऐसे हैं वो कन्फ्यूजन में ही अपना पैसा गंवा बैठे हैं। कईयों ने तो कल बाइंग करी थी, मैंने एक कॉल भी दी थी, वो मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट को लेके दी थी कि इसमें आप ख़रीद लीजिए 190.40 का आप स्टॉप लॉस लगा के। कुछ क्लाइंट से मुझसे पूछा भी कि रिवाइज़ करना है, फिर मैंने उन्हें बताया था कि 190.90 पे आप रिवाइज़ कर लीजिए। तो आपने इसका लो देखा होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट 191 का लगा था, और मार्केट यहाँ से ऊपर के लेवल पे चला गया था। दोस्तों, ये जिस तरीके का भी एक सिनेरियो बन रहा है नेचुरल गैस में, वो एक चीज़ ज़रूर इंडिकेट कर रहा है कि गैप काफ़ी बड़ा है। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा, नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो जाएगा। और अगर स्पॉट मार्केट में बहुत ज़्यादा बड़ा कोई चेंज नहीं आता, जो 65 रुपये का हम देख रहे हैं चेंज, वो अगर नहीं आता, तो कहीं ना कहीं इस कॉन्ट्रैक्ट को भी एक धक्का लगने वाला है, और जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। नेचुरल गैस का ये कॉन्ट्रैक्ट ऊपर के प्राइसेस पे सस्टेन करेगा, ऐसा मुझे बहुत कम लगता है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ कि 203 रुपये के ऊपर इसे अब होल्ड करना बहुत ज़्यादा मुझे मुश्किल लग रहा है। हो सकता है कि कर भी ले और एक ऊपर की तरफ एक ट्रेंड दिखा भी दे, पर ऐसा अभी मुझे नहीं लग रहा है। ठीक है, लेवल्स कौन से होंगे ध्यान रखने के लिए, वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। ऊपर में मैंने आपको बताया कि 203 के ऊपर अगर ये होल्ड करता है, तो मैं तो खैर तो भी नहीं सोच रहा कि इसमें बाइंग करनी चाहिए। अवॉइड आप करें वो ज़्यादा अच्छा है। आप बाइंग इसमें अवॉइड करें अभी फ़िलहाल। अगर मार्केट इसी ट्रेंड को कंटिन्यू रखता है ऊपर की तरफ, तो आप इसे अवॉइड करें। ठीक है, आप वेट कीजिए छोटे छोटे एक डाउनफॉल का। सबसे पहला प्राइस है 193। यहाँ पर भी मैं सेलिंग आपको रिकमेंड नहीं करता। ठीक है, 193 अगर ब्रेक होता है तो वैसे आप इतना ज़रूर कर सकते हैं, 193 टच करते ही कि आप इसे स्टॉप लॉस मान के आप छोटी सी एक सेलिंग की पोजीशन क्रिएट कर लें। पर दोस्तों, ये जो प्राइस है ये पूरे दिन नहीं रहने वाला, ये बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा। ये हो सकता है 195 हो जाए, हो सकता है 196 हो जाए। तो ये क्या रहेगा वो अब मैं इंट्राडे में ही आपको बता पाऊंगा। मैं ब्रॉडकास्ट भी कर सकता हूँ उस मैसेज को अपने चैनल पे। डाउनसाइड कंटिन्यू रहती है तो 190 ये ज़रूर एक अच्छा लेवल है, जो आते ही 190 आते ही आप इसमें सेलिंग की पोजीशन में एंटर कर सकते हैं। और इस प्राइस को आप स्टॉप लॉस लेंगे या कौन सा वो तब प्राइस होगा उसकी बात हम तभी करेंगे। तो और दूसरा जो इससे नेक्स्ट लेवल है, जो एक मेजर ब्रेकआउट लेवल रहेगा, वो एग्जैक्ट इसका ये लो प्राइस है, ये है 185 के अराउंड।
ये प्राइस जब ब्रेक हो जाएगा तो आप देखेंगे ये वाला कॉन्ट्रैक्ट, और ये प्राइस ब्रेक मेरे ख्याल से होगा भी तब जब ये करंट कॉन्ट्रैक्ट शायद या तो उस दिन एक्सपायर हो जाएगा या फिर उसके 1-2 दिन के अंदर अंदर ये चांसेस हैं कि 185 भी ब्रेक हो जाएगा। तो हम एक करेक्शन देखेंगे जो धीरे धीरे काफ़ी अपनी स्पीड से गिरना शुरू कर देगा मार्केट, और हो सकता है 160 मुझे एक एक्सपेक्टेड लेवल लग रहा है। पर देखिए इन सब चीज़ों को लेकर आप आज कोई डिसीज़न ना लें, आप वेट करें मार्केट के नीचे एक ब्रेकडाउन लेवल को तोड़ने का, और उसके बाद हमारा क्या एक सिनेरियो एक व्यू रहता है उसको लेकर भी हम बात करेंगे। तो आप ध्यान दीजिए कि आगे का मार्केट कैसा हो सकता है। ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही ब्लाइंडली 185 ब्रेक कर दिया 160 तक फिर आप उसे होल्ड करके रखें। मूवमेंट अगर ऐसी है कि 180 से ही वो ऊपर की तरफ एक अपना ट्रेंड दिखाना शुरू करे, एग्ज़िट करना पड़ेगा। ये सिर्फ हमारी एक्सपेक्टेशन होती है उस ट्रेंड को फॉलो करने के लिए। तो क्या लेवल्स हैं वो मैंने आपको बता दिए, उन्हें होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये हम तभी देखेंगे जब मार्केट में एक मूवमेंट इस तरीके की चलती रहेगी। तो दोस्तों ये था मेरा नेचुरल गैस पे अभी का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।